हेलो दोस्तों, मैं रोहन गोयल द इमॉर्टल विजडम के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस के बारे में। इफेक्टिवनेस क्या है और कैसे हम P/PC मेथड को फॉलो नहीं करते और लाइफ में फेल होते हैं। ये स्टीफन कॉवी ने अपनी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बहुत अच्छे से बताया है। तो आज मैं वही आपको सिंपल वे में और डेली लाइफ से रिलेट करके बताऊंगा। ये काफ़ी अच्छा और रिलेटेबल टॉपिक है, तो इसको पूरा एपिसोड को सुनिएगा, आगे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है, जल्दी से द इमॉर्टल विजडम को सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्टिवनेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा P/PC मेथड को। P/PC का मतलब है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को समझने का सबसे ईजी मेथड है गूज एंड द गोल्डन एग की स्टोरी को देखना। आप में से बहुत से लोग ये स्टोरी को जानते होंगे और जो नहीं जानते उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। द गूज एंड द गोल्डन एग में क्या होता है, एक पुअर फार्मर होता है। वो एक दिन देखता है कि उसकी गूज ने एक गोल्डन एग दिया है। तो पहले वो सोचता है कि ये कोई ट्रिक है और उसको फेंक देने की सोचता है, लेकिन उसके मन में आता है कि एक बार इसको चेक करा लेते हैं, क्या पता वो गोल्डन एग हो। तो जब वो उसको चेक कराता है, उसको पता चलता है कि वो रियल का गोल्डन एग है। नेक्स्ट डे भी उसकी गूज गोल्डन एग देती है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, डेली उसको गोल्डन एग मिलने लगता है और वो अमीर हो जाता है। जैसे जैसे वो अमीर होता रहता है, वो ग्रीडी और इम्पेशेंट हो जाता है। तो वो सोचता है कि इस गूज के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे गोल्डन एग हैं और ये मेरे को एक एक करके डेली दे रही है। तो वो सोचता है कि मैं इस गूज को मार देता हूँ, इससे क्या होगा कि मैं सारे गोल्डन एग एक साथ ले लूँगा। तो वो अपनी गूज को मार देता है और उसका स्टमक खोल के देखता है तो उसके अंदर कुछ नहीं मिलता है, कोई गोल्डन एग नहीं होता है। तो अब क्या होता है, उसकी गूज भी मर गई और उसको अब कोई डेली गोल्डन एग भी नहीं मिलने वाला। तो इस स्टोरी में अब हमने देखा कि P यानी कि प्रोडक्शन, तो वो होता है जो आउटकम हम चाहते हैं, यानी कि गोल्डन एग्स। और PC यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, वो एसेट है जो हमारा गोल्डन एग को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि वो गूज। तो P हो गया गोल्डन एग, PC हो गया गूज। और जो ट्रू इफेक्टिवनेस है ना, वो इन दोनों के बैलेंस को ही कहते हैं। प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के बैलेंस को इफेक्टिवनेस कहते हैं। अब इसको हम कहीं पर भी रिलेट कर सकते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में, ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में, हेल्थ में, अपने करियर में, कहीं पर भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले इसको रिलेशनशिप में रिलेट करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपनी डॉटर से रूम क्लीन कराना चाहते हैं, तो क्लीन रूम हो गया प्रोडक्शन यानी कि गोल्डन एग, और डॉटर जो रूम क्लीन करेगी वो हो गई प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी कि गूज। तो अगर प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बैलेंस में है तो वो खुशी खुशी रूम साफ कर देगी डिसिप्लिन के साथ। पर अगर आपका फोकस सिर्फ प्रोडक्शन यानी गोल्डन एग्स पर है, तो आप अपनी डॉटर को डांटेंगे, गुस्सा करेंगे कि वो रूम साफ कर दे। लेकिन इससे क्या होगा, गूज की हेल्थ पर इम्पैक्ट होगा और आपकी डॉटर और आपके रिलेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे आगे जाकर क्या होगा कि वो प्रोडक्शन करनी ही बंद कर देगी, यानी कि गोल्डन एग्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। लेकिन वहीं अगर प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बैलेंस में होते, यानी कि आपका फोकस गोल्डन एग्स पर भी होता और साथ ही साथ गूज यानी अपनी डॉटर पर भी होता, तो काम भी हो जाता, रूम साफ भी हो जाता और खुशी खुशी हो जाता। ये होती है इफेक्टिवनेस। अब जैसे दो लोग एक रिलेशनशिप में गोल्डन एग्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि बेनिफिट्स के पीछे होते हैं, तो उस रिलेशन में वो अपनी नीड्स पर फोकस करते हैं, एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, उनकी गलतियां ढूंढने लगते हैं और उनकी कमियां निकालने लगते हैं। तो उस रिलेशन में धीरे धीरे लव, काइंडनेस, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और एक टाइम आता है जहाँ वो एक रिलेशन ही एंड होने वाली होती है। लेकिन अगर वहीं गूज यानी रिलेशनशिप को प्रिजर्व करते, प्यार होता, काइंडनेस होती, एक दूसरे को समझते, तो गोल्डन एग्स यानी कि बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होते रहते और दोनों लोग खुशी खुशी रहते। पर वहीं अगर हम लोग प्रोडक्शन यानी कि बेनिफिट्स के पीछे रहेंगे, तो फिर हम लोग प्रॉपर इफेक्टिवनेस को अचीव नहीं कर सकते हैं। अब P/PC को रिलेट करते हैं बिजनेस में। तो एक बार क्या होता है, एक होटल होता है, वो बहुत टेस्टी लंच बनाता है और वो हमेशा कस्टमर से भरा रहता है। पर कुछ टाइम बाद कोई वो होटल को खरीद लेता है। जो न्यू ओनर होता है उसका फोकस हमेशा प्रॉफिट पर होता है, यानी गोल्डन एग पर। वो लंच में लो क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करने लगता है, जैसे एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर देता है सब्जी में। तो एक मंथ तक क्या हुआ कि उसने कॉस्ट तो कम कर दी अपनी, लेकिन कस्टमर उतने ही थे और प्रॉफिट बढ़ गया बहुत ज़्यादा। पर फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कस्टमर आना बंद हो गए, उनका ट्रस्ट खत्म हो गया। तो गूज यानी कि कस्टमर जो प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे थे वो नहीं रहे। ऐसे ही जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कस्टमर पर तो ध्यान देती हैं क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और गोल्डन एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर एक एम्प्लॉय करता है, मार्केटिंग टीम उन्हें सेल करती है, यानी कि वो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। तो अगर ये सब अपनी खुशी से काम नहीं करेंगे तो इफेक्टिवनेस नहीं अचीव होगी। ये रिलेशन होता है एक प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में। अगर इन दोनों का बैलेंस होगा तो इफेक्टिवनेस अचीव होगी
और आप अपने गोल्स अचीव करने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे। तो अब आप सबने देखा कि प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का बैलेंस कितना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग सिर्फ गोल्डन एग के पीछे होते हैं, तो पहले हमें प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पर फोकस करना होगा, और जब हम ये कर लेंगे तो हमें प्रोडक्शन कैपेबिलिटी से प्रोडक्शन भी करना ज़रूरी है। वरना क्या होगा, हम बस सिर्फ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पर ध्यान देते रह जाएंगे और प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने का है। पर हाँ, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का जब बैलेंस बन जाएगा तब हमारी मैक्सिमम इफेक्टिवनेस अचीव हो पाएगी। अब जैसे अगर फिट होना है तो फिट होना हो गया गोल्डन एग, और हमारी बॉडी जो उसको प्रोड्यूस करेगी वो हो गई हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी कि हम हो गए गूज, और जो हमारी बॉडी फिट होगी वो हो गए हमारे लिए गोल्डन एग्स। ऐसे ही अगर करियर में कुछ करना है, सक्सेस करनी है, तो सक्सेस हो गई हमारी गोल्डन एग यानी कि प्रोडक्शन, और जो सक्सेस को प्रोड्यूस करे यानी कि हमारा माइंड, वो हो गई प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी दोनों के बैलेंस से ही हम लोग इफेक्टिवनेस को अचीव करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी के साथ आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या है, कैसे इन दोनों के बैलेंस से हम लोग इफेक्टिवनेस को अचीव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो जल्दी से इसको लाइक कर दो यार, ये मोटिवेशन भी देता है ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा करूँ। और अगर आपको कुछ भी कहना है या कमेंट करना है तो जल्दी से कमेंट कर दो। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दो। आगे बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाके फॉलो करिए। वहाँ बहुत सारे मैं कोट्स डालता हूँ, मीम्स डालता हूँ, तो जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए। जब तक नया एपिसोड आता है द इमॉर्टल विजडम का, तब तक खुश रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। थैंक यू गाइज।